ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में अपन ने बात की थी कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन कह सकते हैं या एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ प्रोसेस के मेन बेसिक प्रोसेस हैं। और साथ ही अपन ने देखा था कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं। जस्ट ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स, वन इज़ ऑटोट्रोपिक एंड अदर वन इज़ हेटरोट्रोपिक। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट पोर्शन है जो कि न्यूट्रिशन है, उसको अपन देखेंगे। और इसी न्यूट्रिशन पोर्शन में आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। सम बैक्टीरियाज हैं एंड सम प्लांट्स, मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं। और एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसकी हेल्प से ये खाना खुद बनाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन दिस प्लांट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस ओन सेल्फ फूड। तो हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बाय ए प्रोसेस दैट इज नोन एज ए photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch, and oxygen is released in this process. That is very very important process, and that is the definition of photosynthesis. That is the equation. It means in this equation there are the two raw material, and with the help of sunlight and chlorophylls they form carbohydrate. It means कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6, इट मीन्स दैट इज़ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्लस 6H2 दैट इज़ वाटर, प्लस 6O2 दैट इज़ द ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और ये सारी प्रोसेस प्लांट्स में होती है। और क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक टाइप का पिगमेंट है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसको फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में 4 मेन सबस्ट्रेट वर्क कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं। 2 तो प्रेजेंस है, वन इज सनलाइट एंड अदर वन इज क्लोरोफिल, एंड 2 सबस्ट्रेट का वर्क करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये फोटोसिंथेसिस एज ए और रेस्पिरेशन एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट यूज आ रहे हैं वो रेस्पिरेशन में एज ए प्रोडक्ट का रूप काम करेंगे, यानी रेस्पिरेशन होगा, उसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन काम मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ ले रहे हैं और साथ में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये तो एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक 1 कार्बन मोलिक्यूल है, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 6 मोलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के साथ ऐड होके ग्लूकोज बनाता है। लेकिन ओवरऑल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मेनली इस प्रोसेस में 3 स्टेप पार्ट होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज आते हैं? हेडिंग है अपनी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप, दे आर। ओवरऑल इस प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट, number 1 thing, that absorb light. It means this chlorophyll, that is a pigment that absorb light with the help of sunlight. Okay,
first point. Second, conversion of light energy, it means sunlight, into chemical energy. What do you mean by the here chemical energy? Here chemical energy is a glucose, that is the in the form of chemical, and splitting of into water molecule and hydrogen and oxygen. That is another important point. Here 2 point मेंशन हुआ है. पहली बात की अपन ने कि जो क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, नंबर 1 थिंग्स. नंबर 2, जो ये केमिकल एनर्जी बनी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो किसके कारण बनी है? लाइट एनर्जी. यानी दिस लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दिस वाटर, दैट इज द वाटर, will be change either split it means टूटेगा, यानी H2O will be convert into, इसमें कन्वर्ट होगा वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी दिस वन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा. वाटर मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हियर इज ए इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो ये ऑक्सीजन बनी है किसमें? फोटोसिंथेसिस में. वो वाटर के स्प्लिट होने से बनी है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से. देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किसके कारण से बनी है? इस वाटर के डिवाइड होने से. H2O को किस में डिवाइड कर रहे हैं अपन? H+O. ये ऑक्सीजन है वो वाटर के स्प्लिट होने से बनी है. दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स. एंड थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोनेट. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड. इस वाटर का जो ऑक्सीजन था वो तो ऑक्सीजन बना दिया. ये जो रेस्ट वाटर का हाइड्रोजन था वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अटैच हुआ. और कोई भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, हाइड्रोजन का ऐड होना वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन. तो COH यू कैन आल्सो से दैट इज द CHO. तो वो CHO हुआ, वो रिडक्शन हुआ, और ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है दैट इज द ग्लूकोज, वो कार्बन डाइऑक्साइड की में रिडक्शन प्रोसेस यानी हाइड्रोजन के जुड़ने से हुआ है. तो देयर आर द मेन 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. सेकेंड स्टेप conversion of light energy into chemical energy, and also water split into the hydrogen and oxygen. And third one is the reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ग्लूकोज भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज ग्लूकोज. इट मीन्स दैट इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द मेन सबस्ट्रेट, जिसका फार्मूला होगा C6H12O6. तो दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट के लीफ में, मेसोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट के में, जनरली सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें प्रेजेंट होती है. तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स होते हैं एक तरह से फूड का फॉर्म करते हैं, और तब भी इनको अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड करते हैं. तो ये था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आगे इसका फिगर के थ्रू अपन मेंशन कर सकते हैं, फिगर देखेंगे अभी क्या होगा इसमें, उनकी बात कर रहे हैं. दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखो अपने ओवरऑल 4 सबस्ट्रेट है. नंबर 1 इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सन एनर्जी. नंबर 2 दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन पिगमेंट. एंड नंबर 3 carbon dioxide that is present in the surrounding atmosphere. And number 4 that is the water. These are 4 substrate, number 1, number 2, number 3 and number 4. These are the 4 substrate. ये 4 substrate मिलके mainly 2 things को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नंबर 1 इज ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, अपन ने इक्वेशन में देखा था. And number 2 that is oxygen, that is O2, which is released by splitting of the water. तो ये से फिगर के थ्रू शो किया गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होगा. एक क्लोरोफिल होता है, जनरली क्लोरोप्लास्ट में होता है, और एक तरह से पिगमेंट है जिसके कारण लीफ या प्लांट्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है. दैट इज अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
नाउ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये एक तरीके से डिटेल बताया हुआ है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रक्चर है, लीफ होती है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो एक केमिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण ईच एंड एवरी जो प्लांट होता है उनको जनरली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। इफ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीव्स अंडर ए माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डू नॉट डू डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। इतना मेंशन करना है कि क्लोरोफिल है एक पिगमेंट है जो जनरली प्लांट की लीफ में क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनका ग्रीन कलर होता है। दैट इज़ अबाउट द क्लोरोफिल। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, लीफ स्ट्रक्चर किस तरीके से उसका टीएस है ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा है। इसमें पेरेंकाइमा जो प्रेजेंट होता है, टिश्यूज होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द ग्रीनिश स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। दैट इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। This one is the chloroplast. Here that is the chloroplast. Where contain chlorophyll, and that provide the which color? Green color. Green color. That is provide green color. That is the plant cells have chloroplast, and that is responsible for photosynthesis process. That is chloroplast. Very detailed structure. Chloroplast. Just a information. Just a your knowledge about the structure of leaves. After that photosynthesis, another important structure which is also responsible for the photosynthetic process and autotrophic nutrition. Any kind of the cells of a plant like as a leaf, that is the structure of the leaves. लीव्स में जो एपिडर्मिस होता है अपर एंड लोअर, दिस वन इज द अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस, दैट इज द एपिडर्मिस अपर, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस, एंड हैव ए another opening like that is known as a stoma. Stoma is a singular and stomata is a plural. That is the stoma, and these stoma is responsible for exchange of the gases, release of the water in the form of droplet. You can also say that is useful in the process of the transpiration. And in the stomata also present chloroplast, and that is responsible for photosynthesis. And opening and closing of stomata also responsible by regulate by a special cell that is known as a guard cell. So now we discuss just a structure of the stomata. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, उसकी बात करेंगे अपन। स्टोमेटा क्या होता है, जो प्लांट्स में होते हैं और स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा जनरली माइन्यूट स्ट्रक्चर है। दिस वन इज़ द स्टोमेटा, दैट इज स्टोमेटा। आपके सिलेबस में दिस वन इज़ द ओपन स्टोमेटा, दैट इज़ द ओपन। दिस वन इज़ द ओपन, दैट इज़ द क्लोज स्टोमेटा। देखो इसकी में यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ये गैप नहीं है, ये गैप नहीं है यहाँ पर, लाइक दैट। दिस वन इज द क्लोज एंड दिस वन इज ओपन, हियर इज ओपनिंग। स्टोमेटा जनरली कवर्ड बाय टू स्पेशल सेल, दैट इज बीन शेप्ड सेल लाइक दिस वन इज वन, दिस वन इज टू, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ए गार्ड सेल। एंड दिस एपर्चर नोन एज ए स्टोमेटल अपर्चर, आल्सो नोन एज ए स्टोमेटा पोर या स्टोमेटल एपर्चर। And surrounding the guard cell different types या different number of epidermal cells. This one is the yellow color structure, that is the epidermal cells. Epidermal cells. The opening and closing of the stomata generally regulate by guard cell. This one is the guard cell, that is the important function of the guard cell. Inside the guard cell chloroplasts are present, that is greenish dot shape structure, that is the greenish part. This one is greenish, and nucleus, that is the greenish parts, that is the chloroplast. The chloroplast also present in the stomata in guard cell, and guard cells are responsible for the opening and closing of the stomata. Generally at the daytime stomata will be open, and night time low temperature stomata will be closed, and that is very important part in the taken in part in the process of the photosynthesis. Stomata are tiny pore, tiny means minute, very minute,
present in the leaves through which exchange of gases, that is the function of stomata. Each stoma has a pair of guard cell which control the opening and closing of the stomatal pore. When water enter the guard cell, it means क्या होगा, इसमें वाटर एंटर होगा तो ये swell and pores open, and when the guard cell lose water it shrink and pore close. यानी गार्ड सेल में यदि वाटर एंटर करता है तो ये क्या होगी, ओपन होगी, और गार्ड सेल से वाटर रिलीज होगा तो ये क्या होगा, क्लोज होगा. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग होना गार्ड सेल का रेगुलेशन है, जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग होने में हेल्प करती है. ठीक है, तो ये था रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. डायग्राम भी इसका इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में स्टोमेटा के बारे में आया हुआ है, स्टोमेटा का फंक्शन आया हुआ है, गार्ड सेल के बारे में आया हुआ है. फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन में यूज़ आता है. ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैस एक्सचेंज में काम आता है, और एक तरीके से पूरी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है. तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा in autotrophic nutrition in plants. That is stomata. This one is the open stomata, and this is also open stomata, but these are closed stomata. डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से गार्ड सेल प्रेजेंट होगा, और लाइक दैट आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स होगा, और इन एपिडर्मल सेल्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये एक तरीके से क्लोज स्टोमेटा ना होके ओपन स्टोमेटा. तो दिस वन इज़ द गार्ड सेल, दिस वन इज़ द स्टोमेटल अपर्चर. तो ये स्टोमेटा का डायग्राम होगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है, देख के प्रैक्टिस करना है, बनाना है. डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, इसका फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है. बोथ स्टोमेटा आर प्रेजेंट, that is the open and that is closed stomata. Basic difference. And this one is chloroplast. These are the greenish structure, that is the chloroplast present in the guard cells. When water enter in the guard cell, then swollen. You can also say that is the open. When water outside either release from the guard cells, then shrink, then that is the close stomata at the night time, either low temperature. So that is the both structure of both open and closed stomata. Now the next point, just a activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. आपके उससे रिलेटेड है, जो बुक में भी होगा. प्रैक्टिकल पोर्शन में इस एक्टिविटी को अपन बाद में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है. और फिर भी चलो अपन समझ लेते हैं इसको. टेक ए पोटेड प्लांट हैविंग वेरिएटेड लीव्स, कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch is used. Then keep it into sunlight for 6 hours. Then take a leaf from the plant and mark the green areas of a leaf of a sheet of paper. Then dip the leaf in boiling water to make it soft. Then dip the leaf in alcohol and heat in the water bath to decolorize it and remove the chlorophyll. Then wash the leaf in water and dip it in dilute iodine solution. It will be seen that only the green parts of the leaf turn blue black. This show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जो लैब में अपन क्लास लगेगी, उस समय अपन प्रैक्टिकल करेंगे, तब इजीली समझ में आएगा. कहने का मतलब ये है कि कौन सा कोई प्लांट अपन डार्क रूम में रख देंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा नहीं. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं होगा तो उस केस में अपन आयोडीन से टेस्ट करेंगे कि वो आयोडीन के साथ डार्क ब्लू कलर या वायलेट कलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है. क्योंकि आयोडीन के साथ यदि अपन स्टार्च वगैरह होता है तो वो डार्क कलर देता है. यदि पोटैटो में अपन आयोडीन रखेंगे तो ब्लू वायलेट कलर देता है. तो उसके बेस पे एक्टिविटी है जिसको अपन डिटेल में उसको समझेंगे. अभी इतना इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बात बता दी.
सेम थिंग है, ये भी अपन प्रैक्टिकल में बात करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी थ्योरेटिकली अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टिविटीज शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें भी क्या है, एक जर्मिनेटेड सीड्स लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, आपकी प्रैक्टिकल बुक होगी उसमें दिया हुआ है, जिसमें अपन बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होना कंपलसरी है या नहीं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो उस केस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वर्क करेगी नहीं करेगी। टेक टू पोटेट प्लांट ऑफ सेम साइज एंड कीप देम इन डार्क रूम और 3 days so that all the starch is used up. Then keep the plants on separate glass plates. Keep a watch glass containing some potassium hydroxide near one plant to absorb carbon dioxide. Cover both the plants with bell jar and seal the bottom of the jars with Vaseline to make it airtight. Keep the plants in sunlight for 3 hours. Then take a leaf from each plant and taste for stars. The leaf of the plants kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of stars. This shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. एक्टिविटी को आप नोट्स कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको प्रैक्टिकल की कॉपी या रिकॉर्ड अपन अलग मेंशन करेंगे, उसमें मेंशन करना। ये थोड़ा सा आपको अभी क्लियर भी नहीं हो पाएगा, अपन आने के बाद इसको लैब में प्रैक्टिकली के थ्रू इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे और उसी समय अपन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में डिक्टेट करेंगे। तो ये था अपना फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, या कह सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसकी बात की। आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होगा, जिसको अपन बाद में बात करेंगे। इससे पहले भी अपने पहला वीडियो बनाया था, ये इसका सेकंड वीडियो है, तो इसको साथ साथ नोट करना, समझते रहना और लर्न करते रहना। कोई डाउट होगा तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और कंटिन्यू आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन के टच में रहना, जो भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसके बारे में आपको पता चले और हाथों हाथ आप आराम से पढ़ सकें। थैंक यू।